सो है हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ देवोतोष। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरीके से बन सकता है, आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, मैं किस तरीके से, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस के साथ मैं किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूं, या आने वाले टाइम में मेरा क्या प्लानिंग है। आप लोग अगर बिगिनर स्टेज में हो, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का आंसर देने के लिए। वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देखो, हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बिगिनर स्टेज में होते हैं तो हम लोग समझते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक स्ट्रैटेजी हमें ज़रूरत है, जिस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी ज़्यादा हो। बोल सकते हो 100% एक्यूरेसी किसी स्ट्रैटेजी का होता नहीं है, लेकिन पकड़ो जितना हो सके किसी स्ट्रैटेजी का 75-80% इतना स्ट्रैटेजी अगर एक्सपेक्ट होगा। 80% मतलब आप मान के चलो, आप अगर 10 ट्रेड लेते हो उसमें 8 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 2 ट्रेड नुकसान होगा। ऐसा स्ट्रैटेजी आप ढूंढते रहते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आप मार्केट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करोगे, पकड़ो 1 साल 2 साल आप बिगिनर स्टेज में जरूर से जरूर रहोगे। उसके बाद पकड़ो 3 साल के लिए आप मार्केट में हो, और धीरे धीरे आपने समझ लिया जो मार्केट का स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। उससे पहले भी आपको जो ज़रूरत होता है, जो कि है आपको एक माइंड सेट। ये माइंड जो है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। कितना परसेंट पकड़ो, मैं पकड़ता हूँ, आपका माइंड सेट अगर 100% है, मैं पकड़ता हूँ, उसमें से आपको डिवाइड करना है 60%। आपका माइंड सेट काम करता है ट्रेडिंग में। उसके बाद आ जाता है 20% आपका स्ट्रैटेजी। तो 20% 60 to 80 हो गया। उसके बाद और जो 20% है, उसमें आता है आपका पकड़ो कोई स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, कम है। अब आपका कितना मेहनत है, आपने कौन सा स्ट्रेटेजी चूज़ किया है, कौन सा कितने एसएल रखे हो, ये वगैरह पकड़ो। 40% हम लोग पकड़ते हैं। जो 40% है आपका स्ट्रेटेजी, माइंड, आपका एसएल, आपका कैपिटल, उसमें हम लोग पकड़ देते हैं 40%, और 60% माइंड को दे देते हैं। कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंडसेट को डेवलप करना। लेकिन आप ट्रेडिंग में कौन सा चीज़ डेवलप करते हो, ये जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। मैं तो बताऊंगा ऑब्वियसली। और आपका अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका दिमाग, आपका माइंड सही वही काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, दिन में आपको कितना ट्रेड लेना है मैक्सिमम, पकड़ो मैं पकड़ता हूँ, मैं कितना ट्रेड लेता हूँ, 3 ट्रेड लेता हूँ इन अ डे। आप लोग वहाँ पे कितना ट्रेड लेते हो, 10 20 30। अगर स्कैल्पिंग हो तो इतना तो हो ही जाता है। आप अगर चार्ट के सामने बैठे हो तो इतना तो हो ही जाता है। उसके लिए आपको माइंड को जो है डेवलप करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स जितने कम हो सके ट्रेड में कन्वर्ट करने पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 या 4, इतना, इससे ज़्यादा नहीं ट्रेड दिन में। अगर इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हो तो बिंदास आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बनते चले जाओगे। आज प्रॉफिट हुआ, कल लॉस हुआ, इस तरीके से तो मार्केट में धीरे धीरे एक ट्रेडर डेवलप होता है। आप अगर प्रो लेवल का ट्रेडर भी हो जाओगे, आप सोचोगे जो हर एक दिन प्रॉफिट चाहिए, ये होता नहीं है। मार्केट में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कि पूरा कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ तक प्रॉफिट हो गया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ तक लॉस, आपका स्ट्रेटेजी लॉस देते रहे, ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको पीच में बने रहना है। बने रहने के लिए आपको क्या जरूरी है, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब पकड़ो आपने 10 रुपया का रिस्क रखा, उसके अगेंस्ट में आप टारगेट कर रहे हो जो 20 रुपया मैं कमाना चाहता हूँ, जिसमें से आपको 10 रुपया अगर आपके पॉकेट से जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर 10 रुपया जाता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग चाहते हैं 20 रुपया हमारे घर पे आए, जिससे कि उस 20 रुपया का से हम लोग 10 रुपया फिर से रिस्क लेके जो हमारा कैपिटल हमारे पास बचे रहे, प्रॉफिट का ऊपर से कुछ नुकसान हो, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो इस वजह से इस चीज़ को हम लोग मेंटेन करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम लोग डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनेंगे। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए, डिसिप्लिन ट्रेडर किस तरीके से बनता है, मैंने आपको अभी समझाया। जो आप अगर दिन में 10 15 20 जितने भी ट्रेड लेते हो, आपको मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड फिक्स करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं लॉस होता हूँ लॉस, प्रॉफिट होता हूँ प्रॉफिट, बस यही है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चार्ट को हमेशा रीड करना पड़ेगा। मार्केट जब एनालिसिस आप करोगे, कौन सा टाइम में एनालिसिस करोगे,
आपको पकड़ो मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट चल रहा है तो आप फोकस करोगे चार्ट किस तरीके से बन रहा है। मार्केट में चार्ट पकड़ो, मैं अभी मार्केट पकड़ो यहाँ पे चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस तरीके से मैं चार्ट को फोकस करूँगा। अभी क्या चल रहा है मैं चार्ट को फोकस करूँगा। अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाता है उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। पकड़ो मैं यहाँ पे सोचता हूँ जो मार्केट यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एंट्री मारी होती, यहाँ पे एसेल रखा होता तो यहाँ से 1:2 और इस तरीके का पैटर्न कहाँ पे मिला है, बैक टेस्ट। मैं जितना ज़्यादा हो सके बैक टेस्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट जब क्लोजिंग होता है पकड़ो मैं एक सिंपलीफाई से एग्जांपल देता हूँ। आपका अगर एग्ज़ाम है, पकड़ो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आप जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम है उसी दिन क्या प्रिपरेशन होते हो और उसके बाद जाके एग्ज़ाम देने लग जाते हो। आप ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन लोग ज़्यादातर मेहनत नहीं करते। एक साल आपके पास टाइम होता है लेकिन आप ज़्यादातर देखना एग्ज़ाम के आने जितना करीब आएगा उतने मेहनत करते लगेगा। तो एग्ज़ाम देने जगह आपको यहाँ पे पकड़ो बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको मार्केट क्यों रिवॉर्ड करेगा। मार्केट में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मेहनत नहीं की, मार्केट से पैसा मार्केट क्यों देना चाहेगा आपको। आपने अगर मेहनत नहीं की तो क्यों देना चाहेगा मार्केट में। यहाँ पे देख लो आपको किस तरीके से सोचना है। देखो यहाँ पे कैंडल गया है, हमारा तो औकात नहीं है, मैं डायरेक्टली फुल्ली बोल देता हूँ, मेरा तो औकात नहीं है जो इतने बड़े कैंडल मैं बना सकूँ। अगर पकड़ो कैपिटल मेरे पास भी होता तो मेरे पास औकात होता, लेकिन हमें कैपिटल मेरे पास अभी है नहीं। तो मतलब यहाँ पे इस एक कैंडल को बनाने के लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो क्या यहाँ पे बड़े बड़े कैपिटल आप समझो, मेरे पास पकड़ो 1 लाख है, मैं फाइट यहाँ पे किसके साथ कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ जिसके पास 1 लाख 2 लाख करोड़ है या 1000 करोड़ है, उनके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। अगर पकड़ो उनके साथ मैं फाइट करता हूँ, उनके पैसा के सामने मेरा पैसा क्या है, ज़ीरो, वैल्यू इज़ ज़ीरो। लेकिन आपको अगर पकड़ो उन्होंने जितने भी रिटेलर्स हैं पकड़ते हैं यहाँ पे, आपने उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया। आपने पकड़ो सोचा था यहाँ से मार्केट सेल अप ही आएगा, लेकिन उन ऑब्वियसली मार्केट बाय अप जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिविजुअल घुसे हैं और आपने क्या करते हो यहाँ से सेल अप आएगा, आप मार्केट का एगेंस्ट में बैठ रहे हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल पकड़ो यहाँ से ऊपर जा रहा है, मैं उसी डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ। उन लोग भी पैसा कमा रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे की चोरी कर रहा हूँ। मतलब मैं मतलब मैं अगर सही बताना चाहूँ, मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, प्रो ट्रेडर जो होता है मार्केट में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा खुजली उठा के चोरी कर लेते हैं। अगर पकड़ो यहाँ से एक बड़ा इंडिविजुअल मतलब बड़ा कैपिटल वाला कोई बंदा यहाँ से घुसा है, हम लोग उनका पीछे पीछे घुस जाते हैं, चार्ट को रीड करते हैं और मार्केट यहाँ से इतना जाता है, हमें पता होता है जो यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग टारगेट रखें, पकड़ो यहाँ तक गया है, हम लोग यहाँ से अगर इतने भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो ये भी बहुत है। लेकिन हम लोग बस यही चीज़ करते हैं। आप लोग सोचते हो बड़ा प्रॉफिट चाहिए एक दिन में, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना स्टार्ट करो, उसके बाद चार्ट को रीड करो, बड़ा प्रॉफिट एक दिन ना एक दिन आप भी ऑब्वियसली कैच करोगे। लेकिन उसके लिए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, चार्ट रीड चाहिए, चार्ट को देखना है। तो इस तरीके का आई होप आपका अभी माइंड चेंज हुआ होगा, आपको किस तरीके से ट्रेडिंग को देखना है ये आई होप आपका माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर एक वीडियो में भी नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट करना, मैं और एक वीडियो अच्छे तरीके से बना के दूंगा जिससे और बेटर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी हो जाए, माइंड रेडी हो जाए, जो आपको ट्रेडिंग में और एक्सपीरियंस गेन करने में आपका माइंड हेल्पफुल हो। तो फाइनली मैं इसी वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।